अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिन को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से औरतें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चलिए देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ बीमारी के अंदर। अपने जमाने के बादशाह है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अमीर कबीर आदमी है और अल्लाह के पाक पैगंबर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी पोती है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की तो शैतान को तकलीफ हुई। अब आदा ये मेरा अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा है, मेरी बड़ी तारीफ करता है, मेरी बड़ी हम्दो सना करता है, बड़ा तराना रेज रहता है, हर वक्त मेरे सामने दामन फैलाता है, आजिज़ी करता रहता है, मुझसे मांगता रहता है। शैतान ने आवाज दी, उसे क्या तकलीफ है, वो तेरा शुक्र अदा क्यों ना करे, कमी जो किसी बात की नहीं। सब कुछ जो तूने उसको दे रखा है वो तुझे याद ना करे तो और क्या करे, मजा तो तब है कुछ भी ना रहे, फिर देखूं कैसे याद करता है। अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमा दिया, और शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, मेरी बंदगी करता है, मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, मेरे हुक्म की तामील करता है, तुझे इस पर क्या तकलीफ है, वो हरगिज़ मेरे नाम को नहीं छोड़ सकता। शैतान कहने लगा, इतनी औलाद है, इतनी खूबसूरत बीवी है, खुद बड़ा हसीन है, मालदार है, इसे कमी क्या है। तो यूं लिखा उलमाए किराम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं, फिर देखूं अय्यूब अलैहिस्सलाम तुझे कैसे याद करता है। फरमाया, जहां हमने तुझे इजाजत दे दी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सजदे की जगह जाके बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा फरमाया, दोनों नाकों में आग की फूंक मार दी, सारा बदन गल गया। पहले खुद जबरदस्त तकलीफ में मुब्तला हो गए, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम सबका इम्तिहान हो रहा है। अपने ऊपर झेलना बड़ा आसान है, बच्चों को तकलीफ में देखना बड़ा मुश्किल बात है। अपनी आल को, अपनी औलाद, अपना लख्ते जिगर, अपना नूरे नजर कौन देख सकता है। कितना ही बड़ा गुनाहगार हो माँ बाप, फिर भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगोकर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है।
شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامند کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ میری بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آن میں سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی۔ یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔
उन्हें क्या पता था कि ये पैगंबर है? उन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का नबी है? और पता होते हुए भी कौन से लोग माफ करते हैं? कुरान करीम का ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक़। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में आए जिन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला। हजरत रहमत को मजबूर कर दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को, चल चल उठा, कोड़ी को उठा के ले जा, सारी बस्ती का बेड़ा गर्क न कर ले जा। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, हजरत रहमत भी रो रही है, कैसे उठाऊं? सारे बदन पे उंगली रखने की गुंजाइश नहीं। सर से लेकर पैरों तक तमाम बदन गला हुआ है और फिर भी जख्मी जुबां हर वक्त अल्लाह को याद करती है। उलमा किराम ने लिखा है कि हजरत रहमत रो रही थी तो अल्लाह के फरिश्तों ने आकर के कहा, क्यों रो रही, क्या बात है? कि ये लोग तंग कर रहे हैं, उठा के ले जा। मैं कैसे उठाऊं, मेरे से उठाया नहीं जाता। फरमाया, आज तुम भी ये लिख याद करके ले जाओ, पीरों के वजीफों पे तुम्हारा यकीन है, कारी हनीफ के वजीफे पे थोड़ा ही यकीन आएगा। फरिश्तों ने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के उठा सकेगी। हजरत रहमत के दिल में थोड़ा सा यकीन आया, फिर जरा ढिल्ली थी। वो फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह का अर्श अजीम, अल्लाह का अर्श अजीम। फरिश्ते उठाने लगे तो नहीं उठा सकते थे। आवाज आई, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अर्श अजीम उठा लिया। तो हजरत रहमत ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो उठा लिया। क्योंकि अवाम में ये ला हौला वला कुव्वता जब पढ़ा जाता है, जब कोई बुरी गल हो, ओ यार रहने दे, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो कहते हैं ये कोई तस्बीह हो रही है। हालांकि ये अर्श अजीम उठाकर जो कंधों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं, ये उनकी तस्बीह है। तो हजरत रहमत ने उठा लिया और बाहर जंगल में ला के रख लिया। ताने लाई कहीं से ढूंढ कर झोपड़ा सा बनाया और झोपड़ा सा बनाकर फिर एक टट्टी सी बनाकर दरवाजे में लगाती थी। फिर मजदूरी पे निकल जाया करती थी, दूरों नजदीक सारा दिन धक्के खा खा के आती है। उधर शैतान मरदूद हजरत रहमत के साथ साथ फिरता है, जिधर जाती है वहीं से धक्के दिलवा देता है। यूं सुना कि हजरत रहमत आटा जब पीस रही होती थी, जब ये जाकर के चुगली खाता कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा आटा पीसने वाली औरत है, इसका खामिन कोड़ी है, बर्बाद हो जाओगे। यूं लिखा है मुफस्सिरीन ने, हजरत रहमत को अपनी चक्की पे से उठाकर दूर तक धक्के देकर वापस निकाल दिया करते थे। पैगंबर की घरवाली रोती हुई आ जाया करती थी, फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी हजरत रहमत। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जिसको देखकर मिस्र की औरतें बेहोश हो जाया करती थी, पोती पे भी कुछ असर तो होगा ना। सगी पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत रहमत। पैगंबर की घरवाली होकर इतनी तकलीफ, या आजकल की घरवालियों को भी देख लो, रहेंगी खावेंगी, सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलाएंगी, सूट पे सूट पहनेंगी, थोड़ी सी बात हो जाओ मिनटों में छोड़ के एक तरफ हो जाएंगी। कहां है वो बात?
حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا، اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش ہے اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ ہاں، تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جمعے میں، حجی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے، جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے، اللہ جلدی کر۔ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں، جی حضرت جی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے، ورنہ سنبھال لے۔ ہاں، اسے اللہ سنبھال لے، بینک بیلنس تو سنبھال لیو، سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو، تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ والی، نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے۔ قربان جاؤں۔ حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ، میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال۔ 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا، اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار، جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے، یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی۔ ایک دن رستے میں
बड़ा बुजुर्ग बनकर आया। हाय, ये जो शैतान है ना बेईमान, इसको भी कैसा पता है कि लोग लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे, लंबे कुर्ते से धोखा खाएंगे। ओ हाथ में बड़ा सोटा, इतना बड़ा तस्बा, तस्बीह नहीं तस्बा, इतना बड़ा तस्बा और सोटा और पगड़ा और पैरों लक्का कुर्ता, और हजरत रहमत के पास जंगल की तरफ से जैसे अल्लाह अल्लाह नहीं करते, यूं करता हुआ आया। देखा होगा ना ये कई मक्कार, जब तुम्हारे करीब से कोई मक्कार गुजरेगा ना, पीरों की सूरत रूप बनाकर यूं ही करेगा, गुरन 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 गुरन। आया आगे से, हजरत रहमत को कहने लगा की हालत तेरा, कितना फिर दिए। वो पाक पैगंबर की घरवाली है, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सुना तेरा खामिन बड़ा बीमार है, कि जी हां बीमार है। कितने दिनों से, कि बहुत दिन हो गए। एक बकरा लिया, बकरा, ये जितने बैठे हैं ना धूना रमाए हुए, बकरा बड़ा मंगवावे फौरन बकरा। कहने लगा एक बकरा लिया और चौराहे में उसको ज़िबा करके फेंक दे, बस तेरे खामिन का कोड़ उतर जाएगा। जो उस बकरे के पास से गुजरेगा ना उसको लग जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो उस बकरे को हाथ लगाएगा, जो उस बकरे को खाएगा, जो उस बकरे के करीब से गुजरेगा, उसको ये कोड़ लग जाएगा। अब बेचारी इतनी मुद्दतों की परेशान हाल माई, जो रात दिन दुखों में है, वो ये बात भूल गई और मुसीबत की मारी हुई, तकलीफ की मारी हुई, परेशानी के आलम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जाके जिक्र कर दिया। आज एक बाबा जी मिला था। अल्लाह के नबी तो निराले होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि आ गया खबीस, बाबा बन के वही आया होगा। कि जितने भी दुनिया में औरतों की आबरू लूटने वाले, जेबों पे डाका मारने वाले, बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा, ओनू ज़िबा करके चौराहे ते फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कोल उलंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुहाडी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला, अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते। चमड़ा उधड़ गया, भूखी गड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दो कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है, नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिर्क की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले शानू का मुकाबला करती है। और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है? अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं। अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया, मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो। सारा
सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की। बस हजरत रहमत जो थी उन पर तो गुस्सा आ गया अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक की कायनात के सामने, उस बेनियाज के दरवाजे पे, उस खालिक व मालिक के दरवाजे पे झोली फैला दी, दामन फैला दिया, और जो दुआ मांगी उसको कुरान करीम में नकल करा दिया। ऐ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फरमाया वज़कुर वज़कुर, जिक्र कल काली कमली वाले अब्दना अय्यूब। इस कलामी मुकद्दस में जिक्र कर, पाक कलाम में तिलावत कर, जुबान तेरी हो कलाम मेरा हो, सुनने पढ़ने वाली तेरी उम्मत हो, मजा आएगा। फरमाया वज़कुर, जिक्र कर अब्दना अय्यूब, मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान बिनुस्बिन वादाब। ऐ मेरे नबी, कलाम पाक में मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, जब उसने मुझे उस वक्त पुकारा जब शैतान ने अपना मकर किया, फरेब किया, दांव खेला। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू, मेरे पास आया अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसी जगह पड़े पड़े लेटे लेटे जख्मी हालत में झोली फैला दी। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ओ मेरे परवरदिगार, एक अकरमल अकरमीन, या रहमर राहिमीन, और रहम वाले और करम के मालिक, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, मुझे तकलीफ आई, मुझे परेशानी आ गई, मुझे बीमारी ने खा लिया। व अंत अरहमुर राहिमीन, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरी बंदा नवाजी का क्या कहना, तू बड़ा मेहरबान है। और अय्यूब, अब एक सवाल पैदा होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 80 बरस तक दुआ क्यों नहीं मांगी, आज क्यों मांग ली? अरे दुआ आज यूं मांगी, या अल्लाह ये मेरी इतनी बड़ी खिदमत गुजार, अब करम कर दे, शैतान ने दो चलाना शुरू कर दिया, ये ऐसा ना हो कि मुझे भी ना बताए, शिर्क की लानत में गिरफ्तार होकर मेरी बीवी होकर जहन्नुम में न चली जाए। इतना अरसा भूखी मरी, प्यासी मरी, धक्के खाए, लोगों ने धक्के दे देकर अपने घरों से निकाला, औरतों ने निकाला। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, घर से धक्का भी दिया करते थे और अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली को लोग मारा भी करते थे, मार खाती, धक्के खाती। नबी की घरवाली, नबी की खिदमत गुजार अगर शिर्क की कोई बात कर दे तो नबी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये नहीं कहता चलो कोई बात नहीं, अमल तो नहीं किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा ना, ठीक है तूने अमल तो नहीं किया, लेकिन पैगंबर की बीवी होकर शिर्क वाली बात जुबान पे क्यों लाई? क्यों तेरी जुबान पे ये बात आई? जब नबी ने झोली फैला दी, दामन फैला दिया उस मालिक के कायनात के सामने,
رویا ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی میرے ایوب، جب تم نے مجھے یوں رو کے پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو. یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں. یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارکو برجلک ارکو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارو. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا. آواز آئی ہاذا مغتسل بارد و شراب. اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو. چنانچہ پانی پیا، غسل کیا. جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی، وہی جوانی، وہی خوبصورتی، پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی. اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار. شکر ہے اسی اٹھے نہیں سی، یہ تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی. اخیر پرانا بابا تھلے. حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے. اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے. اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو. یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھوپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا. حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی. خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو. اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی. اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو. حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی، اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی. اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا. یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام. لگا اچھا. فرمایا کہ
دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، اور رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے۔ ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی۔ کون مارے بھائی؟ ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں؟ کمال ہے حضرت رحمت کا۔ یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی، فوراً وہی آئی، او ایوب، اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وَخُذْ بِيَدِي ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے، تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤ، یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی، اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی۔ یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ایک نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی،
जब आदमी आराम में आए ना फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो बीमारी नहीं परेशान कर रखा था बेचारी को। जब दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे तो हजरत रहमत कहने लगी, अय्यूब और मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे शोहर, आज मुझे वो अपने बच्चे याद आए, वो मेरे खानदान के फूल याद आ गए, वो मेरे बाग के चमन याद आ गए, वो बुलबुलें याद आ गई, वो सारा तमाम का तमाम जो माहौल था वो मेरी आंखों के सामने घूम गया। अय्यूब, अगर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, क्या वो इस पे कादिर नहीं मेरे फूलों को लौटा दे? यूं लिखा है कि जमीन फटी और आवाज आई, ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी लौटा। फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखें, फरमाया नहीं। धन दौलत वाला देखें, नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं। फिर है अल्लाह के कुरान, तू हमें बता हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों, अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम, शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन, लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया
शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमडी हमदर्द संबली पर। दोस्तों आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है शादी करना क्यों जरूरी है। कुंवारे हजरात जरूर सुने, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई वक्त निकाल कर एक बार जरूर सुने। दोस्तों इस बयान से बहुत ज्यादा फायदा होगा और सुनने में मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। भी हो गए फिस्को फजूर की जिंदगी में अपने आप को महव रखने के आदी बन गए, नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान कब्रों में चले गए। आज मर्दों को भी औरतों को भी ताज्जुब होता है। उसने कहा भाई आज यहाँ क्या बात है कि जी शादी होगी, कि ये तो जलसा है। शादी में तो किसी फिल्मी एक्ट्रेस का नाच गाना बजाना होना चाहिए, और तुम्हारे यहाँ कराची में तो फिल्में दिखानी शुरू कर दी। सारी धनदौलत की बात है और कुछ नहीं। हमारी अगर बात आज नहीं सुनते तो वक्त आएगा कि याद करोगे। बड़ों बड़ों को हमने सीधा होते देखा। जब मुसीबत का चक्कर पड़ता है, जब परेशानियों का इज़्तिहाम आदमी के ऊपर होता है, होश नहीं आता, फिर आदमी मस्जिद का रुख करता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है। इसी को कुरान करीम कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरगमन आबिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदावंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरगमन आबिजानिबी। और जब मुसीबत आए वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार, ओ मेरे रब, मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत चल जाती है फिर खर मस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे, घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो। इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं, वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए। लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया। खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छाव कर ली थी, बादलों ने छाव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छाव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छाव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ।
चुनाचे तैयारी हुई। हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में तंतनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये कि अल्लाह पाक ने उस माई के पेट से औलाद दी जिसकी उम्र हुजूर से दुगनी थी। आज तो अगर थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए लड़की की, फिर तो लोग फित्ता लेकर के आते हैं कि मियां नाप के देखो पहले कितनी बड़ी है। कौन ज़ुल्म करता है, कौन गुमान करता है। पिछले साल मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कारी साहब एक दुआ कर दे। मैंने काहे की कि पहले तो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए काफी लोग आते थे, हमें होश ना आया, अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई, अब कोई मांगता ही नहीं। मैंने कहा दरिया चनाब में धक्का दे दो, अब लेगा कोई नहीं। पता चला शराफत बड़ी चीज है, तहारत बड़ी चीज है। ये उम्र का भी मसला जो है ये देखने आजकल अगरचे देखना पड़ता है, लेकिन इसकी मुनासबत कोई नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो तो हुजूर के अमल ने पहले यूं तरदीद कर दी और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 42 बरस है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 बरस है। हुजूर के अमल ने इस बात को भी तोड़ दिया कि अगर लड़के की ज्यादा उम्र हो जाए तो कोई बात नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक्त 9 बरस है जब रुखसती हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ में हयात और जिंदगी में सैयदा आयशा सिद्दीका ने 18 बरस गुजारे। तो मैं अर्ज कर रहा था सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो बच्चियों का तमाम देखभाल, निगरानी और सारा एहतमाम हुजूर के गले में आ पड़ा। आप बड़े परेशान हुए, गर्जे कि आपने अपने अमल से ये सारे के सारे जिंदगी की जितनी रसूमात थी उन सल्लम के बारे में कुरान करीम ने सराहत के साथ फरमा दिया, बाबा जादा का इलन फागना। और मेरे नबी, हमने खदीजा के माल के साथ आपको बेनियाज और मुस्तगनी बनाया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, मक्के की बहुत बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन घर में हुजूर के आकर फिर ये हाथ नहीं रखा ये दौलत मेरी है, ये माल मेरा है, हुजूर के सुपुर्द कर दिया। और मेरे आका मेरी जान भी, मेरा दिल भी, मेरा ईमान भी, मेरा माल भी, सारे का सारा आपके हवाले। सीरत की किताबों में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया खदीजा औरत जात है, मेरे हवाले माल करेगी, कल को खत्म हो जाएगा, पछताएगी। अर्ज करने लगी मेरे आका आप चाहे एक दिन में खत्म कर दे, मैं ऊख ना करूंगी।
चुनाचे दूसरे ही दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चंद दिनों में जितनी खदीजा की दौलत थी सारी मक्के के गरीबों में तकसीम फरमा दी। सैयदा खदीजा के अमल ने इस बात की भी तरदीद कर दी कि जब तुम शादी होकर के आ गई हो तो तुम भी और तुम्हारा माल भी सब इसके सुपुर्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 शादियां फरमाई और 4 बेटियों की शादियां फरमाई। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फरमा दी। दोनों के दोनों मियां बीवी एक जगह बैठे थे। हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाने लगे रब्बे अकबर की कसम मैंने सारी जिंदगी में इतना हसीन जोड़ा नहीं देखा। और हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान के साथ लगकर हबशे की हिजरत फरमाई, फिर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई। इसलिए कुरान करीम ने फरमा दिया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, ओ मर्दों, ऐ औरतों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। किस मामले में डरे, किन हालात में डरे, क्या करते हुए डरे? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ लोगों, डरो उस परवरदिगार से, तुम्हें एक आदमी से और एक औरत से पैदा किया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से तुम्हें पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। इसलिए कुरान करीम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है यूं डराने से, किस लिए डरा रहे हैं? खुदावंद आलम फरमाते हैं अगर तू अमीर आदमी है, लड़की गरीबों की है तो मुझसे डर जा। ये ऐब न बना कि लड़की गरीब की है मैं अमीर हूँ, क्यों? मैं वो बेनियाज हूँ, शाम को सोए लखापति, सुबह को उठे तो टुकड़ों का मोहताज। मैं ऐसा भी कर देता हूँ, शाम को सोए बादशाह, सुबह को उठे तो जेल की कोठड़ी में पड़ा। मैं ऐसा भी कर देता हूँ कि करोड़ों का मालिक है, अगर मौत आ गई तो कफन चंदे का पड़ रहा है। फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखे, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखे, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है,
शिरक करती है, शिरक करती है। इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ए परवरदिगार आलम शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुम की हुल मुशरिकाती हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। हाफिज जमाल साहब बोली सा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में मजार है। मैं अब हिंदुस्तान गया था तो अब भी हाजिरी देने गया था। हम मौलिया कराम को बड़ा मानते हैं। मैं बोली सा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया और रात वहीं ठहरा। मौलाना आली पानीपती की कब्र भी वही और बोली सा कलंदर का मजार भी वही। तो लिखा है कि जिस वक्त बोली सा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो बड़े रोए, बहुत रोते थे। तो एक बुजुर्ग आए जिन्होंने इनके वालिद को मुबारकबाद दी कि बच्चे की मुबारक हो। उन्होंने कहा हजरत मुबारक तो आप दे रहे हैं मगर बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ इतना रो रहा है कि नाक में दम कर दिया। फरमाया मेरे पास तो लाओ जरा। ले आए। अल्लाह वाले ने जरा सा इस कान को मुंह लगाया और जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। वापस जाने लगे। शाह फखरुद्दीन रहिमहुल्लाह औलिया किराम में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। जो लड़की यहाँ रहते रहते फौत हो गई थी तो शाह फखरुद्दीन ने कहा हजरत बताओ। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, गोली शाह कलंदर की वालदा अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और कुरान से इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतना सोजो गुदाज है, इतनी मोहब्बत है कि एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान रोजाना का पढ़ती थी। तो बच्चे की रूह का और कुरान मजीद का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब चूंकि अम्मा जचगी में आधी छिल्ले में पड़ गई इसलिए कुरान नहीं पढ़ती। अरे आधी की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, रोए ना तो क्या करे। मैंने इस बच्चे के कान में एक आयत इसमें पड़ी, एक आयत उस तरफ पड़ी, बच्चे की रूह की ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गए। बात ये कर रहा था कि ये सारे के सारे मामलात कुरान करीम का ऐलान है। अकीदा देखो, नजरियात मालूम करो। अगर गलत अकीदा घर में आ गया तो बात बिगड़ेगी, वो अपने साथ साथ औरों को भी ले बैठेगी। और उलमा किराम ने लिखा, तजर्बे से भी ये साबित हुआ कि औरत की जो गोद है, औरत की जो गोद है ये प्राइमरी स्कूल भी है, ये मिडिल स्कूल भी है, ये मैट्रिक स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे नबी बेनियाज नहीं, वली बेनियाज नहीं, कुतुब और अबदाल बेनियाज नहीं। इस कॉलेज में हर बच्चा पढ़ता है, माँ की गोद में लाजमी पढ़ता है। और लोगों इस कॉलेज को संभालो, इस प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को संभालो, इस कॉलेज के प्रोफेसर को संभालो, और वो है बच्चे की अम्मा। हमारे यहाँ बिलखुसूस औरतों की तालीम का, दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं करते। बचपन में छोटी छोटी बच्चियां मस्जिद में वक़्त बेवक़्त गई
اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا، نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے، اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقید میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی ٹھیک ہے، چلو تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سبجیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں ہے، کیا عیب ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو، کوئی قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے، کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی، ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے بارات لے کر کے چلی اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخ پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 13 آدمی موقع پہ مر گئے، دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔
क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे। सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का। और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गोठड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए। डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट में अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी थी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन आया कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई। अब इसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं। और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, सब पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़े जाते थे, क्या करना बस तू क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं दूंगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखें तकदीर बताने वाला तू ऐसा है ये। और मजमे में से आगे को निकल कर मैंने भी आगे हाथ कर दिया। मैंने कहा साईं जी जरा देखो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक करके कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। और मैं कहा खोते तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं। सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे टूट के जाओ मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमतुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछ नहीं रही ऐसा सिद्दीक़ा अल्लाह ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं। अर्ज किए या रसूलल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला सहाबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इसने पैगाम दिया, मंजूर हो गया, बड़ा खुश
खुशी खुशी आया, आके कहने लगा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काम बन गया, मेरा घर बसेगा, मेरी चौक बसेगी, मेरा घर आबाद होगा, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया जा उस्मान गनी से 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा। वो कितने खुश नसीब होंगे लोग जिनकी इमदाद शादी में हुजूर फरमाए और जामिन बन रहे। उस्मान गनी की खिदमत में गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे हुजूर ने भेजा है, 300 दिरहम कर्ज दे दे, हुजूर ने मांगा है, हुजूर जामिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 लेकर के बाजार गया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ बर्तन लिए, कुछ सादो सामान बनाया, झोपड़ी की तैयारी की। इतनी देर में मदीने में ऐलान हो गया, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, और मुसलमानों आओ मैदान में, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है। सहाबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।